Welcome to our channel Mind Portal. CIL Executive Conduct Discipline and Appeal Rule Part 4 वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट डिसिप्लिन। तो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर डिसिप्लिन की बात करें तो गवर्नमेंट जॉब हो या किसी भी ऑफिशियल ड्यूटी में डिसिप्लिन सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर कोई मिसकंडक्ट होता है तो उसके लिए क्लियरली डिफाइंड पेनल्टीज होते हैं। चलिए उन पेनल्टीज को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। सेंसर की बात करें तो ये एक फॉर्मल वार्निंग होती है जो आपके सर्विस रिकॉर्ड में लिखी जाती है। समझ लीजिए एक ऑफिशियल लास्ट वार्निंग। विदाउट होल्डिंग ऑफ इंक्रीजमेंट, अगर आपकी सैलरी बढ़ने वाली थी तो वो रोक दी जाती है। ये रोक 3 महीने से लेकर 3 साल तक हो सकती है। विदाउट होल्डिंग ऑफ प्रमोशन, इसका मतलब है कि आपको प्रमोशन के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए। रिकवरी फ्रॉम पे की बात करें तो अगर किसी एम्प्लॉय की वजह से डिपार्टमेंट को फाइनेंशियल लॉस हुआ है तो वो पैसा उसकी सैलरी से इंस्टॉलमेंट में रिकवर किया जा सकता है। रिडक्शन इन पे स्केल, आपकी सैलरी एक स्टेप नीचे की जा सकती है टेम्पोररी। साथ ही बताया जाता है कि दोबारा इंक्रीजमेंट का कब और कैसे मिलेगा। डिसिप्लिन के सीरियस वायलेशन के लिए मेजर पेनल्टीज दी जाती है। ये पेनल्टीज करियर पर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालती है। चलिए समझते हैं मेजर पेनल्टीज क्या होती है। रिडक्शन ऑफ लोअर ग्रेड पोस्ट पे स्केल, अगर एम्प्लॉय का मिसकंडक्ट सीरियस हो तो उसे लोअर पोस्ट या पे स्केल में शिफ्ट किया जा सकता है। साथ ही ये भी बताया जाता है कि फ्यूचर में इंक्रीजमेंट या प्रमोशन कब और कैसे मिलेगा। कंपलसरी रिटायरमेंट की बात करें तो इसमें एम्प्लॉय को जबरदस्ती रिटायर कर दिया जाता है चाहे रिटायरमेंट एज अभी ना आई हो। ये एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एक्शन होता है। रिमूवल फ्रॉम सर्विस, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, इसका मतलब होता है जॉब से निकाल देना। लेकिन फ्यूचर में किसी और गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करने का ऑप्शन स्टिल ओपन रहता है। डिसमिसल फ्रॉम सर्विस की बात करें तो ये सबसे सीरियस पेनल्टी होती है। इसमें एम्प्लॉय को जॉब से परमानेंटली निकाल दिया जाता है और फ्यूचर में किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, इंक्लूडिंग कोल इंडिया या कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो। जब किसी एम्प्लॉय पर सीरियस मिसकंडक्ट का इल्जाम होता है तो एक प्रॉपर प्रोसेस फॉलो किया जाता है बिफोर एनी मेजर पेनल्टी इज गिवन। चलिए इस प्रोसीजर को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। चार्ज शीट इशू, सबसे पहले एम्प्लॉय को एक रिटेन चार्ज शीट दी जाती है जिसमें मिसकंडक्ट का डिटेल्स और एविडेंस होता है। साथ ही उसे ये भी बताया जाता है कि वो अपने डिफेंस सबमिट कर सकते हैं। सबमिशन ऑफ रिटेन डिफेंस, एम्प्लॉय को 15 दिन मिलते हैं अपने रिप्लाई देने के लिए। अगर कोई जेन्युइन रीजन हो तो ये टाइम 45 दिन तक एक्सटेंड किया जा सकता है। रिव्यू ऑफ डिफेंस की बात करें तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी रिप्लाई को रिव्यू करती है। अगर रिप्लाई सही लगे तो केस क्लोज हो जाता है, अगर नहीं तो नेक्स्ट स्टेप होता है इंक्वायरी स्टार्ट करना। अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी अथॉरिटी, एक न्यूट्रल सीनियर ऑफिसर या कमिटी को इंक्वायरी अथॉरिटी बनाया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आईए का पहले से केस से कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। एम्प्लॉय को आईए के बारे में इन्फॉर्म किया जाता है। अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेजेंटिंग ऑफिसर, अब एक प्रेजेंटिंग ऑफिसर अपॉइंट होता है जो केस को आईए के सामने रखता है। पीयू सभी डॉक्यूमेंट्स, एविडेंस और विटनेस प्रेजेंट करते हैं। इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स, ये एक फेयर और ट्रांसपेरेंट हियरिंग होती है जिसमें एम्प्लॉय प्रेजेंट रहता है। एम्प्लॉय किसी एक को वर्कर से हेल्प ले सकता है। लॉयर अलाउड नहीं होता है। एम्प्लॉय को ये राइट्स होते हैं सभी डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस दिखाना, विटनेस को क्रॉस एग्जामिन करना, अपने विटनेस और डिफेंस प्रेजेंट करना, और हर एक स्टेप का प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। इंक्वायरी रिपोर्ट की बात करें तो रिपोर्ट में होती है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। चार्जेस एग्जामिनेड, सबसे पहले देखा जाता है कि किस किस चार्ज या इल्जाम की जांच की गई है। एविडेंस रिव्यूड, फिर उसे केस से रिलेटेड सही सबूत, डॉक्यूमेंट, विटनेस स्टेटमेंट या कोई और प्रूफ को रिव्यू किया जाता है। डिसीजन ऑन इच चार्जेस की बात करें तो हर चार्ज पे एक फाइनल डिसीजन दिया जाता है। प्रूवन और नॉट प्रूवन, अगर सबूत स्ट्रॉन्ग है तो चार्ज प्रूवन माना जाता है। अगर सबूत नहीं मिलते हैं या डाउट होता है तो नॉट प्रूवन लिखा जाता है। हर डिसीजन के पीछे रीजन भी क्लियर मेंशन किया जाता है ताकि सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो। ये रिपोर्ट फाइनल एक्शन के लिए बेस मानी जाती है जैसे वार्निंग, सस्पेंशन या टर्मिनेशन।
तो दोस्तों अब आपने जान लिया है कि मिसकंडक्ट के क्या-क्या टाइप होते हैं, उनके लिए कौन सी पेनल्टीज दी जा सकती है, छोटी से लेकर मेजर तक, और उनके पीछे का पूरा प्रोसीजर भी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिसिप्लिन के बाकी पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।